जब ब्रह्मांड के स्वामी 4 मास के लिए विश्राम करते हैं। कल्पना कीजिए कि ये वर्ष का वो महत्वपूर्ण मोड़ है जब सूर्य अपनी सबसे लंबी यात्रा पूरी कर चुका है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, जिसे दक्षिणायन कहा जाता है। ये देवताओं के लिए रात्रि काल की शुरुआत होती है। ठीक आषाढ़ मास की शाइनी एकादशी पर ब्रह्मांड के संचालक भगवान विष्णु अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान विष्णु अपने दिव्य आसन शेषनाग पर क्षीर सागर, दूध के अथाह सागर में लेट जाते हैं। जब विष्णु विश्राम करते हैं तो पृथ्वी पर एक अद्भुत परिवर्तन आता है। ये 4 महीनों का काल चातुर्मास कहलाता है। इस दौरान उनकी शक्तियां कुछ हद तक शांत हो जाती है और ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने का भार कुछ समय के लिए प्रकृति और अन्य शक्तियों पर आ जाता है। जब ब्रह्मांड का स्वामी सो रहा होता है तो मानव जगत को आत्मनियंत्रण और तपस्या का मार्ग अपनाना पड़ता है। विवाह और उत्सवों पर विराम। इस समय कोई भी बड़ा शुभ कार्य या विवाह नहीं होता है, क्योंकि माना जाता है कि देवताओं का आशीर्वाद सीधे उपलब्ध नहीं है। तीर्थयात्रियों का ठहराव, भिक्षु और साधु यात्रा करना बंद कर देते हैं और एक ही स्थान पर टिक कर तप और ध्यान करते हैं। ये उन्हें बरसात के मौसम में कीड़ों को कुचलने जैसे अनजाने पापों से भी बचाता है। ये काल हमें सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक आनंद नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्मचिंतन का भी समय है। बाहर की दुनिया बरसात और उथल पुथल भरी होती है, इसलिए ध्यान अंदर की ओर लगाया जाता है। जैसे ही चातुर्मास समाप्त होने को आता है, वातावरण बदलता है। सूर्य फिर से अपनी चमक बिखेरता है और शरद ऋतु का आगमन होता है। ये वो समय है जब देवी दुर्गा और मां लक्ष्मी जागृत होती है। पितृपक्ष और नवरात्रि। सबसे पहले पितृपक्ष आता है, जहां हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके तुरंत बाद नवरात्रि शुरू होती है, जब दुर्गा शक्ति का प्रदर्शन करती है और महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करती है। देव दिवाली और लक्ष्मी का उदय। जब शक्ति का संतुलन बहाल हो जाता है, तब शरद पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी सागर से उदय होती है। ये पूर्ण चांदनी रात समृद्धि का प्रतीक है। इसके कुछ ही दिन बाद दीपावली आती है, जो हमें याद दिलाती है कि विष्णु के जागने का समय अब निकट है। अंततः कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी आती है, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनका जागना एक महान उत्सव का आरंभ है। जैसे ही वो जागते हैं, वह पृथ्वी देवी के अवतार तुलसी से विवाह करते हैं। ये तुलसी विवाह एक प्रतीकात्मक मिलन है, जो घोषणा करता है कि शुभ समय लौट आया है। इस विवाह के साथ देवताओं की शक्ति पूरी तरह से बहाल हो जाती है और विवाहों तथा उत्सवों का मौसम पूरे उत्साह के साथ शुरू हो जाता है।